जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ, जो साइंस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। फिर सुबह 6:30 बजे मिलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी पॉइंट पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको पल पल की जानकारी मिलते रहेगी। और सेशन को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं? वह कौन सा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है अजैव घटक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावास और चौथा ऑप्शन है जैविक घटक। तो वह कौन सा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं? तो यह हो गया पर्यावास। क्या हो जाएगा? पर्यावास। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जिस परिवेश में, देखिए यहाँ लिखा है, जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे पर्यावास कहते हैं। एक पर्यावास को जैविक और भौतिक दोनों विशेषताओं द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। किसी प्रजाति के लिए पर्यावास वह स्थान है जहाँ वह भोजन, आश्रय, प्रजनन के लिए साथी और संरक्षण पा सकता है। उसे क्या कहा जाता है? पर्यावास कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है? इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन होगा ह्यूमस, दूसरा ऑप्शन होगा पौधा, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और चौथा ऑप्शन है कवक। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस। क्या होगा? ह्यूमस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनुनन क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। पहला जैविक घटक, दूसरा अजैव घटक। जैविक घटक में क्या क्या आता है? उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक शामिल है। सभी जीवित चीजें जिनका पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, उदाहरण में पौधा, पशु, सूक्ष्म जीव, ये क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक, प्राकृतिक या निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैव घटक होते हैं, उदाहरण में पत्थर, पानी, ह्यूमस, हवा आदि। क्या है? यह अजैव घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है? अभी इसका मैंने आंसर बताया था, बताइए आप लोग अजैविक वाला। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन हो गया लौह अयस्क, दूसरा ऑप्शन हो गया पशुधन, तीसरा ऑप्शन हो गया जल और चौथा ऑप्शन हो गया जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है? आंसर क्या हो जाएगा? जल। क्या होगा? जल। चलिए इसका देखते हैं आंसर। देखिए अजैविक कारक सभी निर्जीव अर्थात वातावरण, जलमंडल, स्थल मंडल में मौजूद रासायनिक और भौतिक कारकों को संदर्भित करते हैं। जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, खनिज और मिट्टी अजैविक कारकों का कुछ उदाहरण। क्या है? अजैविक कारक है। इन कारकों का पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सूर्य प्रकाश की प्राप्त मात्रा के बिना बढ़ती रहती है 100 पोषी जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 33%,
तीसरा ऑप्शन है 35% और चौथा ऑप्शन है 40%। तो अच्छा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का आवश्यक न्यूनतम 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक घटक है। चलिए, इसका तो अभी मैंने थ्योरी पढ़ाया है, आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है, यानी क्या है? जैविक घटक है। कौन है जो एक जैविक घटक है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है हरा पौधा, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, चौथा है मिट्टी। तो जो जैविक घटक है वो कौन है? हरा पौधा, जिसमें जान हो, यानी जीव जंतु में हरा पौधा भी आता है, यह जैविक घटक हो गया। पत्थर, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है रेशम उत्पादन, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा ऑप्शन है चारागाह, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है घास के मैदान, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा ऑप्शन है ज्वारनदमुख जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें गलत सुमेलित युग्म को चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारागाह, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जो चारागाह है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। रेशम उत्पादन जो है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, घास के मैदान जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और ज्वारनदमुख जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस निवास स्थान का घटक है? सूर्य का प्रकाश किस निवास स्थान का घटक है? पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा ऑप्शन है अजैविक, तीसरा ऑप्शन है जैविक और अजैविक दोनों, और चौथा ऑप्शन है दोनों घटक में से कोई नहीं। तो जो सूर्य का प्रकाश, यह क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, क्या हो गया? मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। पत्थर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? पहला ऑप्शन है फर्न, दूसरा ऑप्शन लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है मॉस, और चौथा ऑप्शन है छत्रक। तो इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर, मृदा विहीन जहाँ मिट्टी ना हो, जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? पहला ऑप्शन है फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक। 4 दिया हुआ है, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, मॉस और लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस बिना मिट्टी का सर्वाधिक संभावना, जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है। किसको? लाइकेन और मॉस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव वस्तुएं डैश डैश के जैविक घटक का निर्माण करती है। जो सजीव वस्तु होती है किसका निर्माण करती है? पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा ऑप्शन जयमंडल, तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्फीयर, चौथा ऑप्शन है हेलियोस्फीयर। तो सभी सजीव वस्तुएं जयमंडल के जैविक घटक का निर्माण करती है। किसका? जयमंडल के जैविक घटक का निर्माण करती है। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित और निर्जीव के बारे में कौन सा कथन सही है? जबकि जीवित प्राणी, पहला ऑप्शन है जबकि जीवित प्राणी विकास और मरम्मत का प्रदर्शन कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है जबकि जीवित प्राणी चयापचय प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, निर्जीव नहीं कर पाता है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जबकि जीवित प्राणी जो है विकास और मरम्मत का प्रदर्शन कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता। जीवित प्राणी, जीव जंतु जिसमें जान हो उसको जीवित प्राणी करते हैं। निर्जीव जिसमें जान नहीं हो, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? निर्जीव है। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।